योग गुरु ज्योति बाबा के बीच में हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में नशा मुक्ति अभियान के तहत भारतवर्ष या समस्त प्रांतों में क्या क्या कार्य किए और आगे क्या लक्ष्य है। आने वाला नया वर्ष में किस तरीके से युवाओं को ये नया रास्ता दिखाएंगे। आइए। नमस्कार रवि भाई, भारत कनेक्ट देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, सोसाइटी योग ज्योत इंडिया का राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नशा को उल्टा कर दे तो वो नाश होता है उसका, और नशा मुक्त युवा भारत अभियान पिछले 30 सालों से हम लोग संचालित कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कई बार ये कहा कि अगर आने वाले 10-20 सालों में नशा पर हमने नियंत्रण नहीं किया तो तबाही के नए मंजर और तबाही के नए रास्ते खुलेंगे। और इसीलिए नशा मुक्त युवा भारत अभियान को हम सबको अपने अंदर आत्मसात करना होगा। और खास तौर से अक्सर जब लोग मुझसे पूछते हैं कि बाबा तुम्हारा राष्ट्रवाद क्या है, तो मैं उनसे कहता हूं कि भारत के बचपन को नशा, प्रदूषण और कुपोषण से बचाना मेरा राष्ट्रवाद है और मैं इसी के लिए काम कर रहा हूं। शायद आपका भी राष्ट्रवाद यही होगा, क्योंकि भारत माता आज चित्कार कर रही है, चाहे वो पंजाब हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, केरला हो, ये सब नशे से पीड़ित राज्य हैं जहां के नौजवान आज तबाही के दौर में चल रहे हैं। जरा विचार करो, एक ऐसे घर की कल्पना करो जिस घर में माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही हो और वो खुशहाली का दिन हो, कोई पर्व का दिन हो, और जब बेटा 22 साल की अवस्था का लड़खड़ाते हुए उस घर में इंतजार कर रही कि माँ कि बेटा जल्दी आ जाए और हम पूजा करेंगे, और सोचो वो जब लड़का घर में प्रवेश करे और लड़खड़ाती अवस्था में करे तो माँ का कलेजा क्या होगा। माँ का कलेजा कितनी बार चीरा जाएगा ये नहीं मालूम, माँ का दिल कितनी बार टूटेगा ये भी नहीं मालूम। इसलिए माँ की ममता को, माँ की मुस्कुराहट को, माँ के प्रेम को बचाए रखने के लिए, पिता के लाड़ और पिता के दुलार को बचाए रखने के लिए बेटे को नशा मुक्त रहना ही होगा। बेटे को नशा मुक्त रह करके भारत माँ की लाज बचानी होगी। आज जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि अभी 25 दिसंबर बड़ा दिन आ रहा है, 1 तारीख आ रहा है। अमूमन लोग ये कहते हैं कि भाई बड़ा दिन आ रहा है और छुट्टियों और मौज का दिन, और अमूमन छुट्टियों के समय रहते हैं ये। तो ये 25 से 31 तक में एक आंकड़ा ये कहता है कि जो शराब पिछले 4 महीनों में नहीं बिकी वो 25 से 31 तक में बिक जाती है। दूसरा जो आंकड़ा बता रहा है वो बहुत खतरनाक है, जिन लोगों ने कभी शराब नहीं पी होती है, ऐसे 20% नए लोग इस 25 से 31 में शराब पीना या अन्य नशा करना सीख जाते हैं। और अब तो नशे की वैरायटी इतनी ज्यादा आ गई, जगह जगह हुक्का बार, जी हुक्का बार एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है कि हर होटल चलाने वाला जो है वो हुक्का बार अपने यहाँ चला रहा है, और एक सिटिंग के 1200 1500 रुपए। हुक्का बार में तो स्कूलों के बच्चे ज्यादा पाए जाते हैं अक्सर। जी भाई देखिए, चूंकि वो रेस्टोरेंट के नाम पे जाते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर हुक्का बार चल रहा है, और हुक्का बार में तमाम प्रकार की स्पेशलिस्ट जो टोबैकोज है, जो निकोटिन के स्पेशलिस्ट चीजें हैं, वो सब वहां पर उसको प्रोवाइड करते हैं। और वहां से एक बड़ा नशेबाज बन के वो एक प्लेटफॉर्म देता है हुक्का बार। किशोरावस्था, नशे की किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था का एक मार्ग दिखाता है आपका हुक्का बार। उसी प्रकार से रेप पार्टियों का दौर 25 से 31 तक में चलेगा। जो धनाढ्य परिवार के लड़के हैं, आजकल हाईटेक युग है, वेबसाइट के माध्यम से जगह और स्थान तय हो जाते हैं और वो 48 घंटे की रेप पार्टीज करते हैं, भयंकर ड्रग्स लेते हैं, और उन ड्रग्स की अवस्था में वो सारे काम होते हैं जिन नैतिक मूल्यों की बात हम लोग करते हैं, वो सारे नैतिक मूल्य वहां पर तोड़े जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारे प्रदेश का, देश का और ये जो सरकारी तंत्र है जी, तो उसका क्या काम बनता है? वो किस तरीके से इनको कंट्रोल करे, कैसे रोके, इस पे आप क्या? बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रदेश का और देश का जो भी सरकारी तंत्र है, वो अगर कहा जाए हकीकत में कि उनको विभाग तो बना दिया गया है, बोले मद निषेध विभाग, लेकिन उसके पास दांत नहीं है। मद निषेध विभाग के पास कोई नेटवर्क नहीं है। मद निषेध विभाग का मतलब यह है कि 7 आदमियों का सरकारी स्टाफ,
और वो 7 आदमियों का सरकारी स्टाफ से कहा गया कि प्रदेश के 75 जिलों में आप जाकर के नशा मुक्त अभियान चलाइए। तो मैं आपसे बता दूं, और उसका बजट भी साल का 2 लाख से 5 लाख रुपए का बजट कर दिया गया कि आप 2 से 5 लाख रुपए में पूरे प्रदेश में नशा मुक्त अभियान चलाइए। तो मैं सम्मानित सरकारों से एक निवेदन करूंगा कि आप कितनी भी तरक्की कर लो, कितना भी विकास की बात कर लो, कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, अट्टालिकाएं बना लो, यदि नौजवान, यदि किशोर नशे की अवस्था में रहेगा तो तमाम देशों का भूगोल भी बदलने का इतिहास है कि जिन देशों ने नशे को प्रसारित किया वो देश खत्म हो गए। जैसे मैक्सिको में कोई एसएसपी या एसपी नहीं बनना चाहता, पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि वहाँ शराब सिंडिकेट और ड्रग सिंडिकेट इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि वही सरकार बनाते हैं, वही सरकार गिराते हैं। मान्यवर, अगर आपने यही स्थितियाँ रखी तो आने वाले समय में जो चुनाव सुधार की बात हम लोग करते हैं वो तो बहुत बहुत दूर की बात हो जाएगी। ये शराब सिंडिकेट, ड्रग सिंडिकेट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि यही सल्तनत बनाएंगे, यही सल्तनत के मुखिया बनेंगे और यही नियम पास करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, कोरोना काल में जी, ये विश्व का मतलब हजारों वर्ष पहले ऐसा एक समय आया था जी जी, जब 3 महीने तक, 3.5 महीने तक शराब की पूर्ण बंदी रही। जी जी जी, और हम समझते हैं इसमें अपराध पे भी काफी अंकुश रहा। जी जी। तो इस पे क्या आपका अपना नजरिया रहा? मैं क्या आपको बताऊं, आकलन है? जी जी, मैं आपको बताऊं कि पूरे विश्व के लिए ये गोल्डन टाइम रहा है, पूरे विश्व के लिए। क्योंकि पूरे विश्व में जब लॉकडाउन हुआ तो संपूर्ण लॉकडाउन किया गया, मतलब उसमें कोई भी दुकान ऐसी नहीं थी, चाहे वो शराब की दुकान हो या अन्य नशे की दुकान हो, उसको नशा मुक्ति के लिए गोल्डन टाइम रहा पूरे विश्व के लिए। जहां जहां भी लॉकडाउन लगा वो पूरे विश्व के लिए ये एक गोल्डन टाइम रहा। और खासतौर से मैं चूंकि भारतीय हूं तो भारत के लिए एक गोल्डन टाइम रहा। और उस समय ये चीज दिखाया गया कि महिला हिंसा कम हुई, महिला शोषण कम हुआ, अत्याचार कम हुआ, बलात्कार कम हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन महिलाओं के साथ रोज पारिवारिक हिंसा, शराब और अन्य नशे के कारण होती थी वो उससे ही बचे। भले ही वहां पे आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, आर्थिक रूप से वो कमजोर पड़े, लेकिन परिवार में खुशहाली रही, बच्चे खुश रहे, क्योंकि वो जो पैसा बचा वो पैसा घर की खुशहाली में, घर के खान पान में खर्च हुआ। इसलिए कोरोना काल का ये एक गोल्डन टाइम रहा और मैं इसको डायमंड टाइम कहूँगा, हीरक समय कहूँगा। और मैं चाहूँगा कि यदि प्रदेश की सरकारें वास्तव में अपने बच्चों को, क्योंकि प्रदेश की जो भी सरकारें हैं, जो बच्चे हैं वो उनके बच्चे हैं, जो यहाँ के किशोर हैं, जो यहाँ के नौजवान हैं, कल का भविष्य हैं, अगर कल के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज अगर वो प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम बढ़ती दौर को सीमित तो हम कर ही सकते हैं। हम जो ठेके बेतहाशा बेप्रसार तरीके से आप बढ़ाते चले जा रहे हैं उन पर आप नियंत्रण तो कर सकते हैं। और जो ये हुक्का बार का एक जो नया कॉन्सेप्ट आपने लॉन्च कर दिया है, ये सब उसी दिशा में लेकर के जा रहे हैं। तो नम्र निवेदन है कि आप इसको अविलंब रोकें, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा, ये गुजरात और बिहार जी नशा मुक्ति का एक बहुत बड़ा जी, वो भी है, वहाँ की सरकारें इसके लिए सजग हैं। जी जी, हमारे मोदी जी भी गुजरात से हैं। बिल्कुल। और क्या इस उत्तर प्रदेश में जी ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं? बिल्कुल लिए जा सकते हैं रवि भाई। और वर्तमान समय का जो रिपोर्ट ये कहती है, एनसीआरबी के आंकड़े ये बता रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये बता रहे हैं कि यदि 87% जो नौजवान है वो जो क्राइम करता है वो नशे की अवस्था में क्राइम करता है। और जो अभी आपने जो देखा है कि एनसीबी ने मुंबई में जो ड्रग सिंडिकेट को ब्लास्ट किया है, ये आपके सामने है कि पूरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स की चपेट में है। शराब की चपेट में नहीं, ड्रग्स की चपेट में है। जो ड्रग्स की चपेट में आ गया उसको वापस लाने की कोई व्यवस्था अभी हमारी सरकारों के पास, सामाजिक संगठनों के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम मलेरिया का इलाज नहीं कर पा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, तो फिर ये ड्रग्स को डी एडिक्ट कराने की व्यवस्था कैसे हम कर पाएंगे? क्योंकि संजय दत्त जैसे सब लोग रईस तो है नहीं, फरदीन खान जैसे रईस तो है नहीं कि वो जाकर के, उनके पिताजी विदेशों में जाकर के 2-4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया खर्च करके अपने बेटे को ठीक करा करके ले आए। नशा मुक्ति अभियान आप 30 साल से चला रहे हैं जी, इसमें तमाम एनजीओ भी हैं जी जी, जो इस नशा मुक्त अभियान में रहते हैं। जी जी, और आपका जो अभियान है, जी, तो सरकार से आपको क्या मदद मिलती है? और या फिर
आप अपने माध्यम से या अपने बीच के लोगों से मदद लेके इस कार्यक्रम चलाते हैं, क्योंकि इसके लिए तो धन चाहिए, बिना धन के तो कोई कार्यक्रम नहीं चल सकता। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी योग ज्योति इंडिया बिना किसी सरकारी सहायता के पिछले 30 सालों से ये अभियान चला रही है। हम लोग दे रही या नहीं दे रही है? सरकार जो धन दे रही है वो एक लिमिटेड लोगों को, जैसे हम ये कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पूरे देश की 500 संगठनों को फंडिंग करती है कि वो नशा मुक्त केंद्र चलावें। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि वो एक लिमिटेड एजेंसीज को फंडिंग करती है और उनके अपने नॉर्म्स होते हैं कि इतने ही नॉर्म्स में आपको काम करना है। जबकि हम लोग जो काम करते हैं वो कहीं पर भी किसी भी तरह से जहां भी नशे का कोई चीज़ देखते हैं, जैसे वो उन्होंने कहा कि आपको केवल ये काम करने हैं, जबकि हमें दिखाई पड़ रहा है कि नशे का व्यापक रूप है, हम कहीं पे भी जाके छलांग लगा सकते हैं। तो वो कहते हैं ना 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 ना, केवल आप कोई काम जो दिया गया है केवल आप वो काम करिए। तो इसलिए सरकार की अपनी बाइंडिंग्स होती हैं, बाउंडिंग्स होती हैं, उन बाउंडिंग्स में रह करके हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि नशा पहले कुछ जगह पर था, अब नशे की वैरायटीज बदल गई, नशे के रूप बदल गए। आप अपने इस आंदोलन को खर्चे कैसे उठाते हैं? हमारा जो आंदोलन चलता है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के सपोर्ट से हम अभी तक ये अभियान को संचालित कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि तमाम सारे एनजीओज जो नए नए बने हुए हैं उन एनजीओज को हम लोग जाकर के मोटिवेट करते हैं, उन एनजीओज को बोलते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में नशा मुक्त अभियान भी एक माध्यम है, तो कुछ ना करिए, साल में एक दिन केवल आप नशा मुक्त अभियान करिए, उसका पूरा सिस्टम, पूरा तरीका हम आपको देंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है। जैसे कानपुर में ही ले लो, 50-60 हज़ार संस्थाएं कानपुर में ही अकेले रजिस्टर्ड हैं। तो अगर हमने 365 दिन काम करना है तो हमें केवल 365 संस्थाएं खोजनी है, उसमें व्यापार मंडल की हर गली में एक संस्था मौजूद है और हर संगठन को कुछ ना कुछ काम करना है। जैसे हर संगठन कभी नेत्र परीक्षण शिविर लगा देता है, कुछ नहीं समझ में आता, तो कोई स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगा देता है, तो हम कहते हैं नशा मुक्त शिविर लगा दो। जैसे हम नशा मुक्त योग शिविर संचालित करते हैं 7 दिनों के, तो नशा मुक्त योग शिविर हमने किसी न किसी से स्पॉन्सर कर लिए, हमने रोटरी से कर लिया, लॉयंस से कर लिया, या और दूसरे जो अलायंस क्लब हैं उनसे कर लिया। कोई ना कोई क्लब, कोई ना कोई संगठन, चूंकि शहर में, प्रदेश में, देश में संगठनों की कमी नहीं है। सामाजिक स्तर पे अपना लोगों से सहायता हाँ, इस कार्य को चला रहे हैं। हाँ, सरकार से आपको अभी तक कोई मदद नहीं मिली है और ना ही हम सरकार से किसी मदद की अपेक्षा करते हैं। आने वाला नया साल जी और जाने वाला 2020 जी, इस विषय पर अपने युवाओं को क्या संक्षिप्त में संदेश देना चाहेंगे? मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा भारत कनेक्ट के चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से एक ही निवेदन करता हूँ, समय आ गया है, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। जो नशा करते थे वो नशे से तौबा कर लें, माँ खुश हो जाएगी। जो नशा करने की सोच रहे हैं वो अभी से ना का मन बना लें, पिताजी खुश हो जाएंगे, परिवार खुश हो जाएगा। जो लोग नशा मुक्त युवा भारत अभियान से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो नए वर्ष में संकल्प लेकर के अपने को जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी विश्व नशा मुक्त दिवस होता है। तो नए साल में जब हम प्रवेश करें तो नए साल में नए जोश से प्रवेश करें, नए होश से प्रवेश करें, नए उल्लास से प्रवेश करें। यही ज्योति बाबा की आप सबसे मंशा है, यही ज्योति बाबा आपसे आग्रह करते हैं। और आप, ये जो आग्रह है ये मेरा आग्रह नहीं है, ये भारत माता की सच्ची सेवा होगी। यदि आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं तो नशा मुक्त युवा भारत को अपने जीवन में उतारें। जय हिंद, जय भारत।